जाग्रति गार्हपत्यो हवा एषोपानो व्यानो अन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आहवनीय प्राणः यदुच्छ्वास निश्वासा वेताहुति समं नयति इति स समानः मनोहवाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानमहरः ब्रह्म गमयति। सो महर्षि पिप्पलाद गार्ग्य ऋषि का जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। सौर्यायणी गार्ग्य उसने पूछे हैं 5 प्रश्न। कौन जागता है, कौन सोता है, कौन स्वप्न को देखता है, किसको सुख होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आचार्य कहते हैं कि प्राण जागता है। सुषुप्ति में सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, उपराम हो जाती है। उपरामता का अर्थ है अपने अपने व्यापार को बंद कर देती है, व्यापार से निवृत्त हो जाती है। तो उस समय न वो सुनता है न देखता है, पड़ा रहता है मानो कि कोई प्रेत हो, शव हो। तो ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि जागृत में सारी इंद्रियां व्यवहार करती हुई दिखती है और सुषुप्ति में अब उसको आप आवाज देते हैं तो सुनता नहीं, बोलता नहीं है, मौन होता है। तो न शृणोति न पश्यति, बोले अभी ये सो रहा है। लेकिन प्राण जो है जागते रहते हैं। पंच प्राण अपनी अपनी क्रिया करते रहते हैं। पुरंजन उपाख्यान में भागवत में कथा आती है, एक स्त्री है, उसकी रक्षा करता है कौन? तो बोले एक 5 फन वाला सांप है। 5 फन वाला सांप उस स्त्री की रक्षा करता है। बड़ा रूपक है वहां पे, पुरंजनी। तो वहां पे 5 फन वाला सर्प मतलब पंच प्राण। वो कभी बताएंगे पुरंजन उपाख्यान, उसमें नारद जी ने प्राचीन बरही को आत्मज्ञान कराया है एक कथा के माध्यम से। वो कथा काल्पनिक है, उसमें सब रूपक है। तो प्राण को वहां 5 फन वाला सर्प बताया। तो कहते हैं यहां पर ये 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान। अब 5 की अलग अलग भूमिका है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो श्वास प्रश्वास क्रिया चल रही है, रक्त संचार, पाचन सब हो रहा है। अब यहां पे श्रुति ने इन 5 प्राणों को पंचाग्नि के रूप में वर्णन किया है, क्योंकि ये श्रुति वेद का भाग है और वेदों में यज्ञ यागादि का खूब वर्णन मिलता है। लगभग 80,000
श्रुतियां या ऋचाएं कर्म कांड से संबंधित है, इतना विस्तार है। तो श्रुति ने यहां एक रूपक दिया, कहा कि एक वैदिक ब्राह्मण है, प्रातःकाल स्नान संध्या करके विराजमान है और वो हवन कर रहा है। सामने यज्ञ कुंड है, अग्नि प्रज्वलित है। तो उसको जो है 5 अग्नियों का ज्ञान होता है। गार्हपत्य अग्नि, जो गृहपति हमेशा सुरक्षित रखता है अपने घर में, उसको कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। फिर उसी अग्नि में से एक अग्नि को वो यज्ञ कुंड में लाता है, उसको कहते हैं आहवनीय अग्नि। फिर दाहिने भाग में एक अग्नि का वो प्रज्वलन करता है और उसमें थोड़ा भात पकाता है, चावल, और फिर उस ओदन की आहुति देता है। तो उस अग्नि को कहते हैं अन्वाहार्य पचन। तो ये 3 अग्नि हो गई। तीसरे मंत्र में इन 3 अग्नियों का वर्णन है। अब 3 अग्नियों की तुलना 3 प्राण के जो भेद है उनसे की है। तो बोले ये जो गार्हपत्य अग्नि है वो मानो कि अपान वायु है, अपान वायु। अब ज्यादा आप इसमें लॉजिक, तर्क, साम्यता ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए, आनंद लीजिए। गार्हपत्य को ही अपान क्यों कहा, प्राण क्यों नहीं कहा? अब ऐसा तर्क यहां मत कीजिए। ये एक तरह की उपासना जैसी है। रूपक जब भी होता है, भावना बनाते हैं ना हम, भावना, तो भावना में युक्ति तर्क नहीं होता। ये श्रुति का मत है, श्रुति अपने मौज में बोल रही है। ऋषियों ने को जो रिवील्ड हुआ, जो उनको लगा, अनुभव हुआ, वो उन्होंने यहां रख दिया है। तो अपान वायु गार्हपत्य है, गार्हपत्य अग्नि के समान है। व्यान वायु क्या है? तो बोले अन्वाहार्य पचन। हालांकि यहाँ पे भाष्यकार ने कुछ न कुछ साम्यता बताने का प्रयत्न किया है। जैसे व्यान वायु नाड़ियों में विचरण करती है ना, ये हमने देखा था। गोलक है और वो दक्षिण दिशा में नाड़ियां होती है। हृदय से दाहिने भाग में से नाड़ियां निकलती है। और ये जो अन्वाहार्य पचन अग्नि है, ये भी दाहिने भाग में ही रखी जाती है। तो ये हो गया साम्यांश। तो साम्यांश के कारण व्यान वायु को अन्वाहार्य पचन कह दिया। उसको दक्षिणाग्नि भी कहा जाता है। तो जहां जहां भाष्यकार को लगता है कुछ समानता है वो बता देते हैं। फिर जो प्राण है वो क्या है? तो बोले आहवनीय अग्नि। गार्हपत्य अग्नि में से जो अग्नि लाई गई उसको कहते हैं आहवनीय, और वो है प्राण। तो प्राण मतलब मुख्य प्राण, जो मुख नासिका में रहता है। अब गार्हपत्य अग्नि को अपान कहा। अपान का संबंध वैसे तो विसर्जन से है, लेकिन भाष्यकार यहां कहते हैं कि भोजन जब पच जाता है, पचाने का काम तो समान वायु का है, लेकिन यह भाष्यकार कहते हैं अपान वायु के कारण जो भोजन पका हुआ है उससे जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा से मुख नासिका में जो इंद्रियां हैं वो काम करती है। जैसे गार्हपत्य से
आहवनीय अग्नि लाई गई, ऐसे ही अपान से प्राण, ऐसा उन्होंने कहा। और जब ऊर्जा मिलती है तो प्राण काम करते हैं। तो जब आहवनीय अग्नि आ गई तब जो है हवन वहां पे होता है। तो केवल इतना समझिए कि 3 अग्नि है और 3 प्राण है, इसका आनंद लीजिए। फिर कहते हैं अब ये हम लोग श्वास प्रश्वास, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसको उच्छ्वास और निश्वास भी कहते हैं। तो बोले ये जैसे हम आहुतियां देते हैं ऐसे ही ये आहुतियां भीतर मानो कि हम दे रहे हैं, और जो देने वाला है वो ऋत्विक होता है। तो बोले ये जो समान वायु है, ये समान वायु ऋत्विक है, वो ये आहुतियों को निरंतर दे रही है। तो अब यहां श्वास निश्वास का संबंध बता दिया, किससे? समान से। समम नयति इति स समानः। फिर कहते हैं कि हवन में एक यजमान होता है, तो मनोह वाव यजमान, मन ही यजमान है। यजमान को फल मिलता है, जो यज्ञ करता है उसको फल मिलता है। तो बोले फल कौन, फल के स्थान पे कौन है? फलस्थानीय। तो बोले इष्ट फलमेव उदानः। चौथा मंत्र आप देखिए, उदान को इष्ट फल कहा। अब उदान को इष्ट फल कैसे कह सकते हैं? भाष्य में देखेंगे, उदान फल के निमित्त मन रूपी यजमान को फल मिलता है। सो उदान इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए उदान को ही फल बोल दिया। हालांकि उदान फल नहीं हो सकता, वायु कैसे फल होगी, लेकिन उसके कारण से फल मिलता है। बड़ा सुंदर वर्णन है, देखेंगे आप। अच्छा, और फल क्या मिलता है? यहां देखे इष्ट फल, जो इच्छित फल है। तो जो स्वर्ग के लिए हवन कर रहा है तो उसका फल क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति, वो इष्ट फल होगा। बाह्य देश में जो यजमान हवन कर रहा है उसको क्या फल मिल देगा? जैसे स्वर्ग के लिए कर रहा है तो स्वर्ग फल। लेकिन ये जो अंतर देश में जो हवन चल रहा है, इसमें फल क्या मिलता है यजमान को? तो बोले स एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। वाह, रोज उसको ब्रह्म का आस्वादन मिलता है, ब्रह्म तक वो रोज जाता है, ब्रह्म से मिलके आता है। तो बाहर स्वर्ग गमन, इधर ब्रह्मावस्थानम या ब्रह्म गमनम, ऐसा ये रूपक बताया। तो पंचाग्नि हो गई और पंच प्राण भी हो गए। भाष्यकार अब देखिए इसको समझाते हैं, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को लेकर उसकी व्याख्या करते हैं। बोले अत्र च, अत्र च मतलब अब यहां पर आपको आगे के 2 जो वायु है, जो यजमान है, जो फल है, उसके बारे में बताते हैं। अत्र च होता, होता मतलब जो यज्ञ कर रहा है, अग्निहोत्र का होता, उसका वर्णन हो रहा है। अग्निहोत्र से होता, यद यस्माद उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्र आहुति इव नित्यम द्वित्व सामान्या देवतु एतौ आहुति समम साम्येन शरीर स्थिति भवाय नयति। तो बोले निरंतर क्या हो रहा है? अब आप हवन
का दृश्य देखिए तो निरंतर आप देखते हैं स्वाहा 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 चल रहा है। और ये कर्मकांड कभी कभी बहुत दीर्घ काल तक चलते हैं, लंबा चलता है, 3 घंटे 4 घंटे स्वाहा स्वाहा आहुतियां दी जा रही है। हमारे गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले बच्चे लोग जो है उनको भूख लगी है, अब वो प्रसाद तो वहां रखा हुआ है लेकिन उनको खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हवन पूरा हुआ नहीं है। लेकिन एक बच्चे से रहा नहीं गया, वो जो है वहां लड्डू रखा हुआ था उसने खा ही लिया और एकदम बोला आहा आहा वाह वाह। पंडित लोग बोल रहे हैं स्वाहा, ये बोल रहा है आहा। तो निरंतर आहुतियां चलती रहती है। ऐसे ही आप देखिए जन्म से लेके मरण तक ये श्वास उच्छ्वास की आहुतियां निरंतर चल रही है। ये प्राण महाराज देखिए कितना काम कर रहे हैं, जागे हुए हैं तीनों अवस्थाओं में। बताइए हमको यदि नींद न मिले तो कितनी परेशानी हो जाती है। 2 दिन 3 दिन नींद न होए, हैल्यूसिनेशन हो जाता है। कैदियों को कई बार ये एक सजा दी जाती है, उनको नींद लेने नहीं दिया जाता, तो उनका जो जागृत मन है ना वो बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और वो जो सबकॉन्शियस मन है उसमें जो जो भरा हुआ है वो सब वो बोलते जाते हैं नींद न होने के कारण, हैल्यूसिनेशन उसको कहते हैं। तो ये भी एक तरह की सजा है। अब आप देखिए प्राण को विश्राम ही नहीं है, उपराम ही नहीं है, सतत चल रहे हैं। तो यदि आहुतियां हो रही है तो बोले ये 2 आहुतियां लगातार हो रही, ले रहे हैं दे रहे हैं, ले रहे हैं दे रहे हैं। तो बोले ये जैसे समिधा डालते हैं उसी के समान है और इसी के कारण शरीर की स्थिति जो है बनी हुई है। तो बोले जो आहुति देने वाला है वो कौन है? शरीर स्थिति भावाय नयति यो वायु अग्निस्थानियों होता। एक अग्नि है उसको आप होता मान सकते हैं, वो मानो कि ये हवन कर रहा है। होता च आहुत्यो नेतृत्वात्, वो आहुतियों का क्या कर रहा है? निरंतर दे रहा है। तो बोले उसको भी अब एक अग्नि की उपमा देनी चाहिए, 3 अग्नि तो हो गई है। तो कहले को असौ, हाँ एक क्या कहते हैं वायु को बताना चाहिए। प्राण हो गया, अपान हो गया, व्यान हो गया। तो बोले ये जो निरंतर आहुतियां दे रहा है ये होता है, ऋत्विक है, वो कौन है? तो बोले को असौ स समान, वो समान वायु है। तो समान वायु का संबंध यहां ये श्वास प्रश्वास के साथ बता दिया। अच्छा, अब कहते हैं इससे हुआ क्या? ये जो उदाहरण है इससे क्या समझ में आया? अतश्च विदुषः स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनमेव, ये अंडरलाइन कर लीजिए। बोले इस रूपक से ये बात श्रुति बताना चाह रही है कि जो विद्वान है, जो जानता है इन अग्नियों को, अग्निहोत्र को, तो बोले वह उसकी जो सुषुप्ति है वो भी अग्निहोत्र है वो भी हवन कर रहा है, हवन चल रहा है सुषुप्ति में भी। देखो कितना सुंदर है।
विदुषः स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनमेव, उसके लिए सुषुप्ति भी अग्निहोत्र है, क्योंकि आहुतियां दी जा रही है, अग्नियां जल रही है, चारों अग्नियां जल रही है और अग्निहोत्र में अग्नि जलती है। तो अब ऐसा कोई विद्वान है जो ये भावना करे, देखिए जो भावना करे, जो ये जानता है अग्निहोत्र को, तो उसके लिए ये सुषुप्ति अग्निहोत्र है। हमारे लिए तो क्या है कि नींद है बस, हमको कहाँ ये भाव है कि ये सारे प्राण अग्नि के समान हैं और जल रहे हैं, जागृत हैं। लेकिन जो वैदिक कर्मकांडी है उसका तो ये भाव है, तो बोले उसकी नींद ही अग्नि होती। और इसलिए अंतिम अगला वाक्य लिखते हैं, तस्मात् विद्वान न अकर्मी इति एवं मंतव्य हो इति अभिप्राय। अभिप्राय क्या है कि वो जो विद्वान है वो कभी भी अकर्मी नहीं होता। अकर्मी नहीं होता मतलब कर्म को छोड़ दिया उसने, कर्म से निवृत्त हुआ, ऐसा नहीं। सुषुप्ति में भी हवन चल रहा है। ओहो, ये इसका क्या अभिप्राय समझना चाहिए। और लिखते हैं, सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति ही वाजसनेय के। बोले वाजसनेय जो है बृहदारण्यक, उसमें भी एक ऐसा मंत्र आया है बृहदारण्यक उपनिषद में, उसको वाजसनेय। क्या कि सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति। बोले ये जो विद्वान है, ये विद्वान सो जाने पर भी सदा सर्वदा यज्ञ का अनुष्ठान करता रहता है। तो देखिए, अब जिसकी कर्म कांड में ही मति लगी है, वृत्ति लगी हुई है, उसको कहो आप तो जागृत में करते हो, नींद में तो कुछ होता नहीं आपका कर्म। बोले नहीं नहीं, नींद में भी गार्हपत्य अग्नि है, प्राण अपान। व्यान ही क्या है? बोले ये अन्वाहार्य पचन है। समान क्या है? बोले वही कौन है? ऋत्विक है। अच्छा, अब कहते हैं कि फल की बात करते हैं और यजमान की बात करते हैं, है ना। यदि रूपक है तो रूपक में सब बताना चाहिए, तो वो बोले यजमान को ने जरा उसकी भी बात कर लें। तो कहते हैं, अत्र ही जाग्रत्सु प्राणाग्निषु उपसंहृत्य बाह्य करणानि विषयांश्च। मतलब जागृत अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? उपसंहृत्य बाह्य करणानि। सुषुप्ति में बाह्य करण सब सो जाते हैं, उपरामता को प्राप्त हो जाते हैं। उपसंहृत मतलब उपसंहार हो गया, उपराम हो गया। उपराम का अर्थ ही होता है सो जाना, और जागृत मतलब क्या? प्रवृत्त होना। कई बार प्रवचन सुनते सुनते हमारी इंद्रियां उपराम हो जाती हैं कि नहीं? तो न शृणोति न पश्यति, प्रवचन चलती, प्रवचन चल रहा है बट श्रवणेन्द्रिय गायब है, नेत्रेंद्रिय भी गायब है, आंख और कान। तो इसको क्या बोलेंगे? उपराम हो गए, उपराम। अब थक गए, अब हम नहीं सुन सकते। स्विच ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। अच्छा, तो करण जो है वो उपसंहृत हो गए। और विषयांश्च, विषय भी वहां उपरामता को प्राप्त हो गए, मतलब कोई भी विषय अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। ये सुषुप्ति है। लेकिन पहला शब्द देखिए, अत्र ही जागृत्सु प्राणाग्निषु, ध्यान से सुनिए और शब्द पर ध्यान दीजिए।
भले करण और विषय तो उपरांतों को प्राप्त हो गए, लेकिन ये पंच प्राण रूपी अग्नि जाग रही है। जाग्रत्सु प्राणाग्निषु उपसंवृत्य बाह्य करणानि विषयांश्च। लेकिन अब वो जो यजमान है, बोले यजमान तो जाग रहा है। अच्छा, ये यजमान कौन है? तो बोले जो फल चाहता है। इसलिए लिखते हैं अग्निहोत्र फलमिव स्वर्गम। अब बाह्य देश में जब वो हवन करता है तो क्या चाहता है? स्वर्ग। स्वर्ग ब्रह्म जिगिमिषु, बहुत सुंदर। बाहर जो जिगिमिषु मतलब जो फल को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? जिगिमिषु। वो बिना प्रयोजन के नहीं करता यज्ञ। हमको स्वर्ग जाना है इसलिए हम आहुतियां दे रहे हैं। जिगिमिषु मतलब जाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। क्या? स्वर्ग। और इधर क्या पाना चाहता है? बोले ब्रह्म जिगिमिषु, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। कौन? तो बोले यजमान। तो बाहर है यजमान और इधर यजमान कौन है? अभी अभी हमने मंत्र में पढ़ा, वो है मन। तो मन ब्रह्म की प्राप्ति चाहता है। तो यहां लिखते हैं ब्रह्म जिगिमिषु मनो हवाव यजमान जागरती। जैसे देखिए यज्ञशाला में यजमान जागते रहता है। बहुत सारे वहां लोग होते हैं, कोई लोग हो सकता है सो भी जाए या चले जाए, लेकिन यजमान तो अपना जागते रहता है। ऐसे ही मन जो है जागते रहता है। यजमानवत, देखिए ध्यान से सुनिए, यजमानवत कार्य करणेषु प्राधान्येन। ये कार्यकरण में प्रधान कौन है? मन। कार्यकरण संज्ञा 10 इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है, इनमें प्रधान है मन। हम पीछे देख चुके हैं, सारी इंद्रियां मन के अधीन है। तो मन मानो की नेता है, मन जागते रहता है। इधर यजमान जागते रहता है। बाह्य देश में भी आप देखें अग्निहोत्र चल रहा है, तो समानता क्या हो गई? प्रधान है, यजमान वहां प्रधान है। यजमान ने ही सारे लोगों को बुलाया है, यजमान ही वहां आयोजक है। हाँ, इधर कौन है? मन। ये समानता हो गई। अच्छा, दूसरी समानता क्या हुई? उधर यजमान स्वर्ग रूपी इष्ट फल चाहता है। इष्ट फल मतलब इच्छित फल, वांछित फल, जो उसकी इच्छा है उसको क्या बोलेंगे? इष्ट फल। इधर मन क्या चाहता है? बोले ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों ही कैसे हैं? जिगिमिषु, जाना चाहते हैं। इधर यहां लिखते हैं प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गमिव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वात् यजमान मन कल्पते। बहुत सुंदर। बोले ये मन को यजमान क्यों कहा? दो समानता है। एक तो मन को यजमान इसलिए कहा, यजमान के दोनों गुण मन में है। यजमान चाहता है, इधर मन भी चाहता है। और यजमान जाता है कहां? स्वर्ग में। और यहां पे मन प्रस्थितत्वात्, मन प्रस्थान करता है। किधर? ब्रह्म की ओर। तो प्रधानता और प्रस्थानता, ये दो क्या हो गई? समानता यजमान और मन में। इसलिए मन को बोल दिया है यजमान। तो हो गया, इतनी बातें बता दी। यजमान और फल और बाकी 4 वायु हो गई, 4 तरह की अग्नि। अब 5वीं वायु बची है। वो कौन सी वायु है?
उदान वायु। तो आप लिखते हैं इष्ट फलम याग फलम एवं उदान वायु। श्रुति में क्या शब्द आया है? बिल्कुल वही, इष्ट फलम एवं उदान। भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। इष्ट फलम मतलब याग फलम, याग का फल। याग मतलब हवन, यज्ञ याग बोलते हैं ना, तो उसका एक फल होता है। यज्ञ शिष्टा शिनः संत, गीता में आता है। सारे के सारे जो यजमान हैं वो क्या करते हैं? यज्ञ के फल का भोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं याग फलम एवं उदान वायु। बोले यहां पे फल क्या है? उदान वायु। बोले उदान वायु कैसे फल हो सकती है? अब देखो ये रूपक चल रहा है, तो रूपक का ये अंतिम भाग, अंतिम जो घटक है उसकी व्याख्या हो रही है। तो देखते हैं, उदान वायु को इष्ट फल इसलिए कहा, उदान निमित्तत्वादि इष्ट फल प्राप्ते है। बोले उदान के निमित्त से ही इष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोले उदान के निमित्त से मतलब क्या? समझ में आया नहीं। अंतरदेश में ये मन को फल की प्राप्ति हो रही है, मन यजमान है। हाँ, तो बोले किसके द्वारा प्राप्ति हो रही है? उदान के द्वारा, इसलिए उदान को ही फल बोल दिया। नहीं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि उदान के निमित्त से फल की प्राप्ति कैसे होगी, कथम। भाष्यकार कहते हैं, समझाते हैं। पूछ रहे हो ना तुम, कथम, उदान से कैसे इष्ट फल की प्राप्ति होती है? तो बोले बताते हैं। अब ये देखिए, स उदान मन आख्यम यजमानम। मन आख्यम यजमानम मतलब मन नामक जो यजमान है। आख्यम मतलब संज्ञा। जिस मन को क्या कहा गया? यजमान। वह मन इस उदान वायु के द्वारा, ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्वप्न वृत्ति रूपादि प्रच व्याहरहरह सुषुप्ति काले स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरम गमयति। बोले ये उदान वायु क्या करती है? जब सुषुप्ति आती है ना, तो ये जो मन नामक यजमान है उसको प्रच्याव्य मतलब उसको धकेल देती है। कहां पे? सुषुप्ति में। क्या सुंदर अर्थ है। स्वप्न से उसको कहां ले जाती है उदान वायु? सुषुप्ति में पुश कर देती है, उसको प्राप्त करा देती है, धक्का देती है। सुषुप्ति की अवस्था को प्राप्त करा देती है। प्रच्याव, ये याद रखिए। बोले जाओ, कहा? सुषुप्ति में। और फिर सुषुप्ति में स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरम गमयति, उसको फल मिलता है। क्या फल मिलता है सुषुप्ति में? ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाती है। जैसे इधर यजमान को किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की। इधर इस मन नामक यजमान को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्माक्षरम गमयति। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? रोज हम नींद में ब्रह्म से मिलकर आते हैं। अभी आप 2-4 घंटे पहले ब्रह्म से मिलके आए हैं, ब्रह्म दर्शन करके आए हैं, ब्रह्म का आस्वादन लेकर आए हैं। हमको तो मालूम ही नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि अविद्या को लेके जाते हैं। ये उदान वायु, ये जो मन है, मन में अविद्या रहती है। आगे और देखेंगे, अविद्या को पेट में रख के ये मन जाता है और वापस अविद्या को लेके ही आ जाता है। तो इतनी बड़ी चीज
की वो प्राप्ति करता है, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं होता कि वो ब्रह्म से मिलके आ रहा है। अहरह, अहरह का वैसे अर्थ होता है नित्य प्रति, हर दिन। अह मतलब होता है दिन, लेकिन भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं सुषुप्ति काले। सुषुप्ति में ब्रह्मावस्थान हो जाता है। ओ बोले बस यही क्या है, अतः याग फल स्थानीय उदान। बोले इसलिए इसको उदान वायु कहा गया। उदान यदि नहीं होती तो हम सुषुप्ति में जाते नहीं, हमारा मन सुषुप्ति तक पहुंचता नहीं। उदान उसको धक्का देती है, तब ब्रह्म का असर। अच्छा, ब्रह्म का जो लक्षण है वो क्या है, आनंद रूप है। तो नींद में देखिए हमको आनंद मिलता है कि नहीं? नींद में आनंद है, वो बड़ी अनुकूल अवस्था है, वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती। हमको कर्तव्यवशात बलात् उस अवस्था से बाहर आना पड़ता है। बाहर आने पर हमको बड़ा दुख होता है, कितनी अच्छी अवस्था थी, कितना अच्छा आनंद मिल रहा था, अब उस आनंद का क्या हो गया, वियोग हो गया। ऐसा लगता है। बाहर फिर वही काम है, फिर वही चिंता है, फिर वही सब। अच्छा, एक बार बाहर हम व्यस्त हो गए, चलो भूल जाते हैं, लेकिन फिर बार बार प्रयत्न यही होता है कि अब कब हम सो जाएं। क्यों? क्योंकि आनंद की अवस्था है, ऐसी अवस्था है जहां भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बाहर निकलने पर लगता है अरे इतना बढ़िया जो आनंद मिल रहा था उससे वंचित हो गए। इसलिए हम लोगों की रोज की ये स्थिति होती है, बोले थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं। आनंद छोड़ना नहीं चाहता। तो ये ब्रह्म महाराज है, देखिए अंतरंग में उसी से मिलते हैं। लेकिन सुषुप्ति में अज्ञान होता है, आगे हम देखेंगे, अविद्या होती है। इसलिए मत समझना ये समाधि की स्थिति है। इसलिए नींद से हमको एक सामान्य फल तो मिल जाता है कि हम फ्रेश हो जाते हैं, एक बड़ी ताजगी का अनुभव होता है ना। आखिर हम यात्रा करके आए, ब्रह्म दर्शन करके आए, तो फल तो होना ही चाहिए ना कुछ। तीर्थ यात्रा करके आते तो लोग बड़ा गर्व होता है, हम चारों धाम करके आए, मतलब अपने में थोड़ा सा एक स्वच्छता का भाव अनुभव करते हैं। ऐसे ही नींद में ये सामान्य फल तो हो ही गया, सारी चिंता इत्यादि, सारा जो दिन भर की जो थकान होती है और मन जो है उस बड़ा वो क्या होता है, मनस्ताप जिसको होता है जागृत में, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो ब्रह्माक्षरम ब्रह्म गमयति, ब्रह्म के आगे भाष्यकार लिखते हैं अक्षरम गमयति, ब्रह्माक्षरम गमयति। और ये ब्रह्म तक कौन ले जाता है? उदान वायु। तो उदान वायु को धन्यवाद देना चाहिए, वाह वाह, रोज आप हमको ले जाते हो। तो अतः याग फल स्थानीय उदान हो गया। अब कहते हैं एवं, इस प्रकार क्या होता है? एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य, इस प्रकार जो विद्वान है, उस विद्वान की बात करते हैं, श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य, मतलब ये नींद की जब शुरुआत होती है, श्रोत्रादि उपरम काल मतलब, उपरम काल मतलब सुषुप्ति काल, एक एक इंद्रियां उपराम हो रही है। तो यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं,
जहां नींद की शुरुआत होती है वहां से लेकर यावत सुप्त उत्थितो भवति, जब वो सुषुप्ति से जागता है तावत सर्व याग फल अनुभव। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वो नींद में जाता है और धीरे धीरे उसको आनंद का अनुभव होने लगता है, दुनिया का लोप होने लगता है, दुनिया की झंझटे, टेंशन, तनाव विलीन होने लगता है। और बोले कब तक रहता है? बोले जब तक वो नींद से जागे ना। अब ये पीरियड, ये काल सबका अलग अलग होता है। कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे। कोई कहता है हमको तो नींद आती ही नहीं। कुंभकर्ण क्या कहेगा? बोले क्यों जगाया, हमको सोने दो। 6 महीने वो सो रहा है। तो जब तक वो सुषुप्ति काल है, इंद्रियां उपराम हो रही है, और जब तक वो उपराम है, बोले तब तक याग फल अनुभव हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। किसका यज्ञ चल रहा है? विद्वान का। ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति के लिए तो नींद होगी, हालांकि फल तो दोनों को मिलेगा, लेकिन ये विद्वान क्या कहेगा? हमको याग का फल मिल रहा है। ये ब्रह्म की प्राप्ति मतलब क्या है? अंतरदेश में चलने वाला यज्ञ का फल, वो ये कहेगा। तो याग फलम अनुभव न अविदुषामिव अनर्थाय इति। तो बोले जो अविदुष है, जिसको ये यज्ञ अग्नि इसका ज्ञान नहीं है, उनकी नींद क्या होती है? बोले उनकी नींद अनर्थ है। अनर्थ मतलब व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब क्या? उनको ये कोई भाव नहीं होता कि भाई सुषुप्ति में भी हमने यज्ञ किया। तो उनके लिए सुषुप्ति केवल एक अवस्था मात्र रहकर रह जाती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये देखो हम जागृत में तो यज्ञ करते ही है, नींद में भी करते हैं। तो यहां श्रुति के भाष्यकार कह देते हैं उनकी सुषुप्ति अनर्थकारी। अनर्थ मतलब कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सुषुप्ति और विद्वान की सुषुप्ति में कोई अंतर हो जाता है, आगे बताएंगे। लेकिन यहां केवल एक बात बता दी भाष्यकार ने, अनर्थाय इति विद्वत्ता स्तूयते। बोले ऐसा कहकर यहां विद्वान की स्तुति की जा रही है। बहुत बढ़िया। विद्वान, यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि सुषुप्ति में यज्ञ हो रहा है, तो बोले बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि 5 प्राण है, ये 5 अग्नि के समान है। तो आप महान हो, आप बड़े हो। ऐसा सामान्य व्यक्ति अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात है, दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं। कर्मकांडी भी सो रहा है और अज्ञानी भी सो रहा है, दोनों की सुषुप्ति में आनंद तो है ही। इसलिए आगे लिखते हैं, नहीं विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते। ऐसा नहीं कि केवल विद्वान की ही श्रोत्रादि इंद्रियां सोती है, और ऐसा नहीं है कि प्राणाग्नयो वा जागृति, कि जो विद्वान है उसी के प्राण जागते हैं। ऐसा नहीं है। दोनों समानता अज्ञानी में भी है। कौन सी 2 समानता? इंद्रियों की उपरामता और प्राणाग्नियों का जागरण, मतलब प्राण का जो जागरण। ये दोनों जागृति जागृत स्वप्नयोः मनः स्वातंत्र्यम अनुभवत अहरह सुषुप्तम वा प्रतिपद्यते। दोनों ही जागृत और सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, और हर दिन करते हैं, हर समय करते हैं। इसलिए लिखते समान ही सर्व प्राणी नाम पर्यायेण। इसलिए समान है, यहां प्राणी नाम लिख दिया। सभी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों की सुषुप्ति समान है। हर प्राणी की सुषुप्ति में इंद्रियां
शांत हो गई है और प्राण जाग रहे हैं और आनंद मिल रहा है। ठीक है। पर्यायण मतलब क्रम से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। पर्यायण जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम, तीनों अवस्थाएं सभी प्राणियों में आती है। विद्वत्ता स्तुति एयम उपपद्यते, लेकिन ये जो बार बार कहा गया कि विद्वान को ये ज्ञान होता है कि 5 अग्नियां जल रही है, ये विद्वान की स्तुति के लिए। हम देखो यहां पर एक बात बताएं, प्रश्न जो पूछा था सौर्या यानी गार्ग ने, अग्नियों के बारे में तो पूछा नहीं था। केवल क्या पूछा था कि सुषुप्ति में कौन जागता है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति में कौन जागता है ये पूछा था, कौन सोता है। तो यहां पर ये श्रुति ने ये अग्नि का प्रकरण क्यों लाया। केवल इतना भी श्रुति बोलती कि प्राण जाग रहे हैं, और बोला भी उन्होंने, लेकिन फिर भी 5 प्राण जो है वो 5 अग्नि के समान है। हाँ, अपान वायु गार्हपत्य के समान है, और उदान वायु इष्टफल है, और समान होता है, आहवनीय प्राण है, अन्वाहार्य पचन व्यान है। ये एक्स्ट्रा आप क्यों बता रहे हैं। अग्नि के बारे में तो पूछा नहीं है, तो कि बताइए 5 अग्नि कौन सी है। ये अप्रासंगिक है ना, अप्रासंगिक, प्रसंग नहीं है। तो बोले भाष्यकार यहां कहते हैं, बोले श्रुति जो है ना विद्वान की स्तुति करना चाहती है। जो इन 5 अग्नियों को जानता है, श्रुति के मन में आया कि इनकी स्तुति होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक लेके आई वो, ये 5 प्राण 5 अग्नि की तरह है। भाष्यकार ने उसको क्लियर किया। नहीं तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता था ना, हम लोगों के मन में तो आता नहीं प्रश्न, लेकिन कोई यदि सूक्ष्म रूप से भी इनका चिंतन करे इन मंत्रों पर, तो बोलेंगे ये कर्मकांड का तो विषय चल नहीं रहा है, अवस्थाओं का विषय चल रहा है। तो श्रुति ने देखा कि कुछ विद्वान लोग स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे हैं, तो बोले इनकी भी जरा प्रशंसा होनी चाहिए। तो इसलिए ये अग्नियों का प्रकरण आया और कहा कि विद्वान की तो नींद भी क्या है, अग्निहोत्र है। तो विद्वत्ता स्तुतियेयम उपपद्यते, ये प्रकरण यहां पूरा हो गया। अब फिर आते हैं जो पूछा था, यत् पृष्टम कतर एष देव स्वप्नान पश्यति, को वा जागृति, कौन जाग रहा था, इसका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न लेती है। ये कार्य करण संघात में हमने देखा था कतर, कौन है जो स्वप्नों को देखता है। तो अब इसका उत्तर सुनिए, तद आह, तो कौन सोते हैं, कानी स्वपंती, वो हो गया इंद्रियाणी स्वपंती। कौन जागता है, मन जागता है, और क्या प्राण जागता है, ये बताया। अब तीसरा प्रश्न है, स्वप्नों को कौन देखता है। तो आइए अगला मंत्र पढ़ें, 5वां मंत्र, उसका शब्दार्थ देखते हैं। ये भी बहुत सुंदर मंत्र है। इससे समझ में आता है कि हम लोगों के पास एक जो मन मिला हुआ है, वो मन कितना महान है। ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति, यदृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं च
श्रुतं चाश्रुतं च अनुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति यदृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं च अनुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वं पश्यति। बोले आप पूछ रहे हो ना सपनों को कौन देखता है, तो सुनिए। अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। बोले अत्र अत्र मतलब इस अवस्था में, इस अवस्था मतलब स्वप्नावस्था में यह देव महिमा का अनुभव करता है। केवल इतना नहीं लिखा स्वप्न का अनुभव करता है, बोले स्वप्न में यह देव महिमा का अनुभव करता है। बोले कौन सा देव? हाँ, देव तो बहुत है। तो बोले यहां देव का अर्थ क्या हुआ? मन, जिसको पीछे यजमान कहा था, वही मनीराम, वही मन नामक यजमान क्या करते हैं? स्वप्न को देखते हैं और स्वप्न में अपनी ही महिमा का अनुभव करते हैं, अपना ही वैभव। क्या वैभव है तो उसका वर्णन यहां पे पूरा किया हुआ है, कल देखेंगे। बोले जो देखा है उसको वो देखता है, जागृत अवस्था में जो देखा है वो वहां देखता है। मन कहता है हम ही बना देते हैं। अरे हम भी कोई कम है क्या? जागृत अवस्था में क्या क्या देखा है? पेड़ पौधे, हिमालय, समुद्र, नदियां। मन कहता है हम बना देते हैं वो सब। और सपने में सप्त समुद्र, सप्त द्वीप, नवद्वीप सब देखता है। सप्त नदियां, गंगा यमुना, महिमा का अनुभव करता है। यद दृष्टम, जो सुना है जागृत में वो वहां सुनता है, वहां पर वो प्रवचन सुनता है, प्रश्नोपनिषद का, केनोपनिषद का, कठोपनिषद का। जागृत में सुना है तो वो वहां सुनता है। तो इस तरह ये मन की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो रोज मन बनाता है। मन मानो कि भगवान को कहता है, भगवान आप सब बना सकते हैं, हम भी कोई कम थोड़ी है, हम भी बनाते हैं। यही है मन की महिमा, अद्भुत है। मतलब मन में जबरदस्त सामर्थ्य है, क्षमता है, क्या क्या नहीं वो बन सकता। स्वप्न की अवस्था को पर चिंतन करें तो मन के सामर्थ्य का अनुभव होता है।